नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, या मैं सीधा बोलूं कि एक नया शासनादेश आया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। होमगार्ड भर्ती की तरफ से नई नियमावली आई हुई है और इसके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाले हैं। सारी चीजें वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इसमें फिजिकल क्या मांगा गया है, कैसे पेपर का पैटर्न होगा, पहले चरण क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डीवीपीएसटी मेडिकल होगा। तो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बहुत सारे इसमें अधिमानी अहर्ता भी देने की बात की गई है, बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स भी देने की बात किए गए हैं। किसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, कैसा एक्सपीरियंस है, वैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो कौन इसमें चयन ले सकता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है और इसके लाभ क्या है, सब कुछ हम अगले 5 से 10 मिनट में समझने वाले हैं। तो होमगार्ड भर्ती 44,000 पदों की जो बात हो रही थी, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, नियमावली जारी हो चुका है। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न और एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। या इससे पहले भी मैंने आपको कई बार पेपर कटिंग के माध्यम से बताया था। होमगार्ड भर्ती ये 2024 कहलाई थी, लेकिन अब ये कहलाएगी 2025 या 26। तो 2025-26 से भर्ती कहलाएगी, 44,000 पदों पर है। हालांकि किस चरण में, कितने चरण में निकालते हो, कितना पद निकालते हैं, ये सब भर्ती बोर्ड पर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पर निर्भर करेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये प्रत्येक वर्ष भी परीक्षाएं इसकी आयोजित की जा सकती हैं। फिलहाल जो होमगार्ड के इस भर्ती परीक्षा में बच्चे सेलेक्ट होंगे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एएसआई के पद पे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका पद जो होगा वो कांस्टेबल के बराबर हो जाएगा, वो उसके रूप में वहां पे कार्यरत होंगे। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इन पे अभी कोई जिक्र नहीं किया गया। ये भर्ती बोर्ड के जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जिक्र किया गया जाएगा। हालांकि अभी जो इनका जो होमगार्ड भत्ता है उसी नियमावली के आधार पर सैलरी वगैरह मिलेगा। आते हैं भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो इसमें केवल 10वीं पास जो है उनको केवल बुलाया गया है। मतलब कि आपको, अगर आप जस्ट 10वीं पास है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र इसमें 18 से 30 वर्ष है। जनरली जो कांस्टेबल होता है उसमें 18 से 22 वगैरह ही होता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि 18 से 30 साल है, तो एज गैप यहाँ पे जो बच्चे नहीं हो पाते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है। महिला आरक्षण भी है। हालांकि 20% आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें एग्जैक्टली क्लियर रहेगा कि कितना परसेंट आरक्षण है, बट 20% आरक्षण रहेगा। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन होता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी इसमें होता है। और बाकी जो बोल सकते हो कि जो आरक्षण वाली अन्य कैटेगरीज है, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिक आरक्षण है, इनमें क्या होता है, इनकी कैटेगरीज होता है। बट जो उम्र का लाभ है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को ही मिलता है। परीक्षा अगर बात करें तो ये लिखित परीक्षा, सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। 100 अंकों की परीक्षा होगी, जो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा और इसका पैटर्न सब कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही क्या करेगा, जारी करेगा। अब आते हैं साथी, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सारी चीजें क्या है। चयन प्रक्रिया में आपका आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक मानक परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसके बाद डीवी आपका होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी मेरे भाई, ये मेरिट लिस्ट आपका जनपद वार होगी, जिला वार होगी। मतलब कि होमगार्ड की जो भर्ती होती है वो जनपद वार होगी। ये भले ही आपका ओवरऑल फॉर्म एक साथ भरा जाएगा, लेकिन वहां पे आपसे फॉर्म में भरवाया जाएगा कि आप किस जनपद से बिलोंग करते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। तो जनपद आप वहां पे फिल करेंगे। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सारे जैसे आप जिस भी लखनऊ जनपद के हुए, उन्नाव के हुए, सीतापुर के हुए, हरदोई के हुए, तो जिस जनपद के हैं उस जनपद की लिस्ट अलग से निकाल ली जाएगी और फिर मेरिट वाइज आपको क्या होगा, सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट जनपद वार होगी और आपकी लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। लेकिन लिखित परीक्षा के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अंक भी दिए जाएंगे। जैसे किसी के पास अगर एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो उसको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, किसी को बी प्रमाण पत्र है तो उसे 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, किसी के पास ए है तो उसे 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, कोई भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक है तो उसको 1 अंक क्या मिलेगा, 1 अंक अतिरिक्त मिलेगा। साथ में अगर किसी के पास यूपीएसडी एमए के द्वारा आयोजित जो आपदा मित्र प्रशिक्षण होता है, आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है अगर आपके पास, तो आपको 3 अंक अलग से दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त। जैसे कोई साथी सपोज करो उसके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी प्रमाण पत्र है और वो क्या है, उसके पास आपदा मित्र प्रशिक्षण भी है, तो 3 ये तो मिलेगा ही, प्लस 3 इसका भी मिलेगा, उसे 6 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही बात किया जाए व्यक्ति द्वारा 4 पहिया वाहनों में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास 4 व्हीलर
आपके पास डीएल है, 4 पहियों का वाहन चलाने का डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको 1 अंक अलग से मिलेंगे। जैसे आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र है और आपके पास डीएल भी है, तो आपको 2 + 1 कितना मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। समझ रहे मेरे भाई? तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इस प्रकार से मार्क्स होगा। यह मार्क्स जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसके अतिरिक्त आपका जोड़ेगा। कोई 100 में 100 पाएगा, उसके अतिरिक्त भी आप बोल सकते हो कि ये मिलेगा। हालांकि 100 में 100 कोई पाएगा नहीं, तो इस कारण से सपोज करो कि कोई 100 में 70 पाता है, तो जो भी आपका होगा उसमें 3-4 नंबर जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपको मिलता हुआ चला जाएगा। हाई स्कूल केवल आपका न्यूनतम परीक्षा मांगा गया है। सरकारी संस्थानों से प्रोफेशनल ट्रेनिंग का प्राथमिकता है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। होमगार्ड सेवा में शामिल होने की वास्तविक आयु, मान्य अधिकतम आयु में 3 साल की छूट, एक्स सर्विस में नियम लागू होगा। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को 28 मिनट में दौड़ना होगा और वही महिलाएं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में करना होगा। इसके डिटेल में आते हम लोग समझते हैं कि शासनादेश में ये क्या दिया हुआ है। मैं कौन से शासनादेश की बात कर रहा हूं, ये कौन से डिटेल की बात कर रहा हूं, एक बार मैं आपको बता दूं। ये वही शासनादेश है, अगर आप देखोगे तो ये 3 नवंबर को जारी शासनादेश है अभी कल का। प्रेषक राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और यहाँ पे सेवा में होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश में दिया गया है। होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में, तो इन्हें होमगार्ड स्वयं सेवक बोला जाता है। ये पत्रांक संख्या है, इसी के आधार पे चलेगा। देखिए 24/1/2025 से ये सारी चीजें प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका इसे बोला जाएगा। और एनरोलमेंट हेतु रिक्तियों का अवधारणा, इसमें सारी चीजें बताई गई है। 1 जुलाई से सारा क्या होगा, उस वर्ष को जो वर्ष माना जाएगा 1 जुलाई से वर्ष माना जाएगा कि भाई 1 जुलाई से अगले 1 जुलाई से। तो 2025 वाला जो ये एकेडमिक चल रहा है 2025-26 बोला जाएगा, यानी 1 जुलाई 2025 से लेके 1 जुलाई 2026 वाला वर्ष बोला जाएगा। ऐसी आपकी नियमावली, ऐसी आपकी भर्ती आएगी। खैर उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि आपको क्या पूछा जाएगा, आप आवेदन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपका सिलेक्शन किस रूप में होगा, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कैसे मिलेगी, क्या ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है। आपके दिमाग में केवल छोटी छोटी बातें होती हैं। तो देखो है तो ये परमानेंट, लेकिन इसे हम पुलिस भर्ती के सापेक्ष नहीं रख सकते, ये उसके इक्विवेलेंट नहीं रख सकते। आप ऐसे बोल सकते हो कि भर्ती बोर्ड कराएगा यहां पे, लेकिन कांस्टेबल अलग पदवी है और जो होमगार्ड होंगे वो स्वयं सेवक कहलाते हैं। मतलब कि वो अपनी स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो कांस्टेबल की तरह कार्य करेंगे। मतलब किसी कांस्टेबल की अनुपस्थिति में उसी कांस्टेबल के ड्यूटी का चार्ज वो लिए होंगे, लेकिन वो कांस्टेबल नहीं होंगे। समझ रहे बात? वो क्या है, होमगार्ड स्वयं सेवक है। कांस्टेबल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमावली के तत्वाधान के आधार पे उत्तर प्रदेश राज्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये होमगार्ड बोल सकते हो कि निदेशालय के अंतर्गत आएंगे। तो इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये होमगार्ड स्वयंसेवक कहलाएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये जो आएंगे ये उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड के अंतर्गत आएंगे। इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये किसके किसके पद पर कार्य कर सकते हैं, कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के और एएसआई के। कोई भी होमगार्ड एसआई के पद पे नहीं करेगा, वो किसी दरोगा की ड्यूटी नहीं कर सकता। एएसआई की कर सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बोल सकते हो कि पद पे वो कार्यरत हो सकता है। और जो जितने दिन कार्य करेगा तो उसको वही भत्ता मिलेगा जितने दिन का वो काम किया है। इस नियमावली में इस चीज को बराबर बताया गया है। ठीक है, बाकी भर्ती का आरक्षण वगैरह नियम ये सब कुछ वही है। यही सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। 1 जुलाई से इसकी कट ऑफ डेट ली जाएगी, तो आयु सीमा 1 जुलाई से। अब आते हम लोग डीबीपीएसटी की बात करते हैं, बाकी चीजों की, तो इसे देख लेते हैं। इसमें ऊंचाई कितनी है, सामान्य अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग बात करेंगे सामान्य जो अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें जनरल वाले होंगे, ये एससी वाले होंगे और ओबीसी वाले, इनको न्यूनतम 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है। और अनुसूचित जो जनजाति हैं, जो एसटी वाले भाई हैं मेरे, उस कितने हैं, 160 सेंटीमीटर। वहीं पे सीना बिना फुलाए, सीना केवल पुरुषों के लिए होगा, है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए, इतना कॉलम हमारा पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला के लिए हमारे केवल ये 2 हैं। तो यहाँ पे अगर सीना बिना फुलाए 79, 5 और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाना सीना आवश्यक है। वहीं पे एसटी भाइयों के लिए 77 से 82, इनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, बट मिनिमम आपका 77 दिया हुआ है। महिलाओं के लिए सीना का कोई प्रावधान नहीं होता, तो उनका वजन होता है, ऊंचाई 152 है। और अगर एसटी महिलाओं की बात किया जाए तो 147 है। वजन की बात किया जाए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 40 और इनके लिए भी, एसटी के लिए भी 40 है। तो महिलाओं के लिए केवल हाइट में अंतर है, वो भी 5 सेंटीमीटर का। जनरल, ओबीसी, एससी का सेम है, एसटी का कितना है, 147 है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा
जो दिया गया है आपका। दौड़ कितना है, पुरुष 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, महिला 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना है, बाकी मेडिकली फिट होना चाहिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो ये इसका जो परीक्षा पैटर्न है, ये कौन है, परीक्षा पैटर्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। इसे आप यहां पर देख भी सकते हो, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि परीक्षा अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे, लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, मतलब कि केवल आपसे जीएस पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी वगैरह ना पूछा जाए, केवल आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाए, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। औपबंधिक जो श्रेष्ठता सूची है, जो आपकी क्या होगी, जो मेरिट बनेगा आपका, वो जनपदवार बनेगा। इस क्रम में इसमें यही बताया गया है कि जनपदवार आपका क्या बनेगा, जनपदवार आपका मेरिट बनेगा और उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये अच्छी बात है कि जनपदवार हो सकता है कि भाई किसी जनपद के कुछ ऐसे राज्य होते, कुछ ऐसे जनपद होते हैं जहां पे बच्चों के एवरेज स्कोर कम होते हैं, किसी जनपद के बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं तो उनका एवरेज ज्यादा होता है। तो आप जिस जनपद में बिलोंग करते हो, आपके जनपद में बच्चे कैसे हैं उससे डिपेंड करेगा। तो एक बढ़िया अवसर है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक बढ़िया कदम है, इसे हम लोग स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द भर्ती आएगी। इसकी संपूर्ण जो आपकी तैयारी है टीम परीक्षा प्लस पर इसके लिए कराई जाएगी, इसके लिए आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि अभी आप सभी के लिए यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है, तो आप यूपीएसआई के बैच की जो तैयारी कर रहे हैं वो 499 मात्र में यूपीएसआई बैच से जुड़ सकते हैं। और जो साथी आप कांस्टेबल की भर्ती, नई भर्ती जो आने वाली है ना, लगभग 23,000 पदों पे, तो कांस्टेबल भर्ती के लिए भी आप 499 मात्र में अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। यूपीपी जेल वार्डर का आपकी बैच चल रहा है, तो इससे आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाएंगे, आप पेड कोर्स में जाएंगे और आपको ये सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे पुलिस एग्जाम की कैटेगरी के अंतर्गत। तो आप मेरे साथी इस चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका परीक्षा प्लस के द्वारा पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंट में हैकिंग के चलते परीक्षा प्लस का जो ऑफिशियल चैनल है वो क्या हुआ है, थोड़ी दिन के लिए अबेंडेंड हुआ है, बट कोई बात नहीं, जब तक वो आपका क्या होगा, फिर से अपने फॉर्म में आएगा, फिर से वो एक्टिव होगा चैनल, तब तक हम लोग इस पे सारी वीडियोस पुलिस भर्ती एग्जाम से संबंधित करेंगे। तो आप सभी लोग को ये चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार भैया।